अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सबको हमारे YouTube चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अहम मारूज़ी सवालों जवाब पेश कर रही हूँ जो नेट, JRF, सीटेट, यूपीटेट, TGT, PGT और दीगर तमाम उर्दू मुकाबला जाती इम्तिहानात के हवाले से बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, तज़किरा शोराए दक्कन के मुसन्निफ कौन है? जवाब है तज़किरा शोराए दक्कन के मुसन्निफ अब्दुल जब्बार खां है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, नाजरीन बिलमकीन, मैं न रूसियों का रॉकेट हूँ न अमरीकियों का पॉकेट हूँ, न गली हब्श खां का फाटक हूँ, न मैं रहता जोगी न्यारा हूँ, न कोई मसनूई सैयारा हूँ, न किसी फिल्म हीरोइन का प्यारा हूँ, न किसी लखपति की आंख का तारा हूँ। मुंदरजा बाला इबारत कृष्णचंद्र के किस नावल की है? जवाब है ये इबारत कृष्णचंद्र के नावल गधे की वापसी की है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, तानसेन का किरदार कृष्णचंद्र के किस नावल में है? जवाब है तानसेन का किरदार कृष्णचंद्र के नावल गधे की वापसी में है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, बुख्ल किसकी नज्म है? जवाब है बुख्ल नज़ीर अकबर आबादी की नज्म है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, दास्तान बोस्ताने ख्याल में जंबील का मालिक कौन होता है? जवाब है दास्तान बोस्ताने ख्याल में जंबील का मालिक अमरो अय्यार होता है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, नई नज्म का सफ़र किसकी किताब है? जवाब है नई नज्म का सफ़र ये किताब खलीलुर रहमान आज़मी की है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, तेरी महफिल से हम आए मगर हाल ज़ार आए, तमाशा कामयाब आया तमन्ना बेकरार आई। किसका शेर है? जवाब है ये शेर हसरत मोहानी का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, खुदा वो दर्द मोहब्बत हर एक को बख्शे कि जिसमें रूह की तस्कीन पाई जाती है। किसका शेर है? जवाब है ये शेर जिगर मुरादाबादी का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, शेख इमाम बख्श तर्ज के मोजिद और पुरानी नाहमवार रविशों के नासिख हैं। गालिब ने ये बात नासिख के बारे में अपने ख़त में किसके नाम कही थी? यानी गालिब ने अपना वो ख़त किसके नाम लिखा था जिसमें उन्होंने नासिख के बारे में ये बात कही थी? जवाब है ये ख़त उन्होंने अब्दुल गफूर नसाख के नाम लिखा था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, किसने मोमिन की शायरी में मकर शायराना का पता लगाया? जवाब है मोमिन की शायरी में मकर शायराना का पता ज़िया अहमद बदायूनी ने लगाया। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, वहाँ यानी शुमाली हिंद में सबसे पहले जिसने उर्दू नस्र में कलम उठाया वो मौलाना फजली हैं, यानी फजल अली खां फजली। ये किसका कौल है? जवाब है ये कौल महिउद्दीन कादरी जोर का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, किस मुहक्किक ने कहा है
कि खुसरो के साहिबे दीवान शायर होने में कोई शुबा नहीं है। जवाब है खुसरो के बारे में ये मसूद हुसैन खान ने कहा है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, तज़किरा गुलदस्ता नाज़े नैना किसने तालीफ किया? जवाब है तज़किरा गुलदस्ता नाज़े नैना ये तालीफ मौलवी करीमुद्दीन की है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, कुल्लियाते आतिश किसने मुरत्तब किया? जवाब है कुल्लियाते आतिश ज़हीर अहमद सिद्दीकी ने मुरत्तब किया। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, किसने नासिख पर तहकीकी काम किया है? जवाब है नासिख पर तहकीकी काम शबीउल हसन नौनेहरवी ने किया है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, हुस्ने कलाम और लुत्फ़े गुफ्तार का दिलनवाज मजमुआ किस शायर के कलाम को करार दिया गया है? जवाब है हुस्ने कलाम और लुत्फ़े गुफ्तार का दिलनवाज मजमुआ सिराज औरंगाबादी के मजमुए कलाम को करार दिया गया है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, खबर तहय्युर इश्क सुन न जो नू रहा न परी रही। अगर सिराज ने सिर्फ यही एक गज़ल, यानी ये गज़ल का एक ये मिसरा है, इसके बारे में ये लिखा गया है कि अगर सिराज ने सिर्फ यही एक गज़ल लिखी होती तो भी अदबी तारीख से उनका नक्श महव न होता। सिराज की इस गज़ल के बारे में ये किस नक्काद ने कहा है? जवाब है सिराज की इस गज़ल के बारे में ये डॉक्टर मोहम्मद हसन ने कहा है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, तक़दीसे मशरिक किसकी नज़्म है? जवाब है तक़दीसे मशरिक ये नज़्म साहिर लुधियानवी की है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, सरगोशियाँ और पहली किरण किसकी नज़में हैं? जवाब है सरगोशियाँ और पहली किरण ये नज़में नून मीम राशिद की हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, कुल्लियाते शाद अज़ीमाबादी किसने तरतीब दिया? जवाब है कुल्लियाते शाद अज़ीमाबादी इसके मुरत्तिब कलीमुद्दीन अहमद हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, ख़ज़ां के हाथ से आसूदगी दिल को नहीं होती, हमेशा लालगू रहता है गोशा अपने दामन का। ये किसका शेर है? जवाब है ये शेर शाद अज़ीमाबादी का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, किस दास्तान पर खालिस हिंदुस्तानी असर देखने को मिलता है? जवाब है किस्सा महर अफरोज़ व दिलबर इस दास्तान पर खालिस हिंदुस्तानी असर देखने को मिलता है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी दास्तान में कोई शेर शामिल नहीं किया गया है? जवाब है किस्सा महर अफरोज़ व दिलबर में कोई शेर शामिल नहीं किया गया है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, किस दास्तान गो ने अपनी दास्तान में वारदाते इश्क तो बयान की है मगर अपनी दास्तान को औरियानियत से दागदार नहीं किया है? जवाब है ईसवी खान बहादुर ने अपनी दास्तान में वारदाते इश्क तो बयान की है लेकिन अपनी दास्तान को औरियानियत से इन्होंने दागदार नहीं होने दिया। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है,
किस सिन्फ में ज़िम्नन अखलाकियात का दर्स दिया जाता है? जवाब है, ये सिन्फ है दास्तान, जिसमें ज़िम्नन जो है अखलाकियात का दर्स दिया जाता है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, यूनानी असातीर, यूनानी देवताओं और देवियों और उनकी दिलचस्प कहानियों का असर यूरोप के हर अदब में नुमायां है। उर्दू में दास्तान अमीर हमज़ा और खुसूसन तिलिस्म होशरुबा से यही मसरफ लिया जा सकता है। ये किसका कौल है? जवाब है, ये कौल कलीमुद्दीन अहमद का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, बोस्ताने ख्याल का प्लाट किस इल्म को जहन में रखकर सितारों और सैयारों से तरतीब दिया गया है? जवाब है, बोस्ताने ख्याल का प्लाट इल्म नजूम को जहन में रखकर सितारों और सैयारों से तरतीब दिया गया है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, किस्सा महर अफरोज व दिलबर कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? जवाब है, किस्सा महर अफरोज व दिलबर ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, किस दास्तान में किले मुअल्ला की माशरत की भरपूर अक्कासी की गई है? जवाब है, दास्तान अजायबुल क़सस में किले मुअल्ला की माशरत की भरपूर अक्कासी की गई है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, शुजाउस शम्स, मलिका निगार, अख्तर सईद और मुश्तरी किस दास्तान के किरदार हैं? जवाब है, ये तमाम किरदार दास्तान अजायबुल क़सस के किरदार हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, अवध और दिल्ली की मुश्तरका तहजीब की अक्कासी किस दास्तान में मिलती है? जवाब है, अवध और दिल्ली की मुश्तरका तहजीब की अक्कासी दास्तान नौतर्ज़े मुरस्सा में मिलती है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, जब मैं इस्मत चुग़ताई के अफसानों का तज्ज़िया करने बैठता हूँ तो एक अजीब दुश्वारी पेश आती है। उनके अफसाने आम शाहरा से हटकर एक और ही नहज इख्तियार कर चुके हैं। इस्मत के अफसाने गोया औरत की तरह पुरपेच और दुश्वार गुजार नजर आते हैं। ये किस अफसाना निगार का कौल है? जवाब है, ये कौल कृष्ण चंद्र का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, मालूम होता है पूरी बाटा कंपनी के जूते पड़े मचल रहे हैं। जूते की खुसखुस से आपके दांत खिस से आपके दांत खिसखिसा उठते हैं, जैसे उनके सामने कोई रेत की चक्कियां झिड़क रहा हो। ये इबारत इस्मत चुग़ताई के किस अफसाने से ली गई है? जवाब है, ये इबारत इस्मत चुग़ताई के अफसाना झरी में से ली गई है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, रब्बो और बेगम जान किस अफसाना के किरदार हैं? जवाब है, रब्बो और बेगम जान ये इस्मत चुग़ताई के अफसाना लिहाफ के किरदार हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, किस दास्तान में उर्दू को उर्दू मुअल्ला का खिताब दिया गया है? जवाब है, दास्तान बाग़ो बहार में उर्दू को उर्दू मुअल्ला का खिताब दिया गया है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, अफसाना कालूभंगी में खिलजी की तनख्वाह कितनी थी? जवाब है, अफसाना कालूभंगी में
खिलजी की तनख्वाह 32 रुपये माहवार होती है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, अफसाना कालूभंगी में कालूभंगी की माहाना तनख्वाह कितनी थी? जवाब है, अफसाना कालूभंगी में कालूभंगी जो होता है उसकी माहाना तनख्वाह 8 रुपये होती है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, अफसाना कालूभंगी में बख्तियार की हैसियत क्या है? जवाब है, अफसाना कालूभंगी में बख्तियार की हैसियत चपरासी की होती है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, अफसाना कालूभंगी में खिलजी का आखिरी मुआशका किससे चलता है? जवाब है, अफसाना कालूभंगी में खिलजी का आखिरी मुआशका नूरा से चलता है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, मैंने उर्दू कुल्लियात सौदा से सीखी है, ये किसका कॉल है? जवाब है, ये कॉल डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, किसने अपने महबूब के सांवले हुस्न के लिए लफ्ज़ जामुन का तुलाज़मा इस्तेमाल किया है? जवाब है, खान आरजू ने आबरू ने अपने महबूब के सांवले हुस्न के लिए जामुन का तुलाज़मा इस्तेमाल किया है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, दिल्ली को सतजगी किस शायर ने कहा है? जवाब है, दिल्ली को सतजगी मीर तकी मीर ने कहा है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, मसनवी वाला से कौन सा शायर मशहूर हुआ? जवाब है, मसनवी वाला से नवाब मिर्ज़ा शौक, जिनकी मसनवी ज़हर इश्क है, वो मशहूर हुए। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, मसनवी ज़हर इश्क को उर्दू में अहम कारनामा किसने कहा है? जवाब है, मसनवी ज़हर इश्क को उर्दू में अहम कारनामा सज्जाद ज़हीर ने कहा है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, मोहम्मद कुली का कलाम उर्दू अदब में जिनसी शायरी का पहला नमूना है, किसका कॉल है? जवाब है, ये कॉल सैयदा जाफर का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, मोहम्मद हसन ने शुमाली हिंद का पहला गज़लगो शायर किसे कहा है? जवाब है, मोहम्मद हसन ने शुमाली हिंद का पहला गज़लगो शायर खान आरजू को कहा है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, दूर खामोश बैठा रहता हूँ, इस तरह हाल दिल का कहता हूँ, ये किसका शेर है? जवाब है, ये शेर खान आबरू का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है, मज़हब इश्क में तेरी सूरत देखना हमको फर्ज ऐन हुआ, किसका शेर है? जवाब है, ये शेर वली दकनी का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, किस्से गम शिकायत सितम आहो ज़ारिए मज़लूम किसकी मसनवियाँ हैं? जवाब है, ये मसनवियाँ मोमिन खां मोमिन की हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है,
संगो खिश्त मज़ामीन का मजमुआ कन्हैया लाल कपूर ने इसका इंतसाब किसकी तरफ किया है? जवाब है संगो खिश्त मज़ामीन का जो मजमुआ है उसका इंतसाब कन्हैया लाल कपूर ने पतरस बुखारी के नाम किया है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है किसने नासिख को आतिश पर तरजीह दी है? जवाब है नासिख को आतिश पर तरजीह नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता ने दी है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है अफसर अमरोहवी के बमौजिब नासिख ने मीर के अहद में कितने अल्फाज मतरूक करार दिए थे? जवाब है अफसर अमरोहवी ने नासिख के बमौजिब मीर के अहद में 104 अल्फाज मतरूक करार दिए थे। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है शाह आलम सानी मुसन्निफ क़ससुन नबीन का तखल्लुस क्या था? जवाब है इनका तखल्लुस आफताब था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है सुरमा दीदा खुर्शीद हूँ खाक में किसने मिलाया मुझको? किसका शेर है? जवाब है ये शेर मिर्ज़ा गालिब का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है मजाज को रोमानियत का शहीद किसने कहा है? जवाब है मजाज को रोमानियत का शहीद आल अहमद सरूर ने कहा है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है देहाती लड़कियां सरमायादार लड़कियां नज़्में अली सरदार जाफरी ने किस अदीब से मुतासिर होकर लिखी थी? जवाब है ये नज़्में अली सरदार जाफरी ने यानी देहाती लड़कियां और सरमायादार लड़कियां ये दोनों नज़्में अली सरदार जाफरी ने प्रेमचंद से मुतासिर होकर लिखी थी। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है कज़ाकिस्तान के एक शायर जंबोल जाबिर की आज़ाद नज़्म का तर्जुमा किसने किया? जवाब है कज़ाकिस्तान के शायर जंबोल जाबिर की आज़ाद नज़्म का तर्जुमा मखदूम महियुद्दीन ने किया। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है जावेदो मरियम किस नज़्म के किरदार है? जवाब है जावेदो मरियम नज़्म नई दुनिया को सलाम के किरदार हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नज़्म नई दुनिया को सलाम ये अली सरदार जाफरी की नज़्म है। अगला सवाल है हम जेल खाने में क्या कर रहे हैं? हम न चोर हैं न सियासी लीडर और हमें यहाँ रखने में किसका भला हो रहा है? बकौल यानी ये कौल किसका है? जवाब है ये कौल फैज़ अहमद फैज़ का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है बलगान खातून का जिक्र किस नावल में है? जवाब है बलगान खातून का जिक्र नावल फिरदौसे बरी में है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नावल फिरदौसे बरी अब्दुल हलीम शरर का शाहकार नावल है। ये नावल 1899 में शाये हुआ था। अगला सवाल है नावल फिरदौसे बरी में शेख अली वजूदी को कौन अपने हाथों से मारता है? जवाब है नावल फिरदौसे बरी में शेख अली वजूदी को हुसैन अपने हाथों से मारता है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है किस अफसाना निगार ने अपने अफसाना में 5 महीने के आमदनी और खर्च को बयान किया है? जवाब है अफसाना निगार ख्वाजा अहमद अब्बास ने अपने अफसानों में 5 महीने के आमदनी और खर्च को बयान किया है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
अगला सवाल है, राधा और कृष्णा किस अफसाने के किरदार हैं? जवाब है राधा और कृष्णा अफसाना दिया जले सारी रात के किरदार है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, किस अफसाने में एक मांझी की कहानी को पेश किया गया है? जवाब है अफसाना दिया जले सारी रात में एक मांझी की कहानी को पेश किया गया है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, ख्वाजा अहमद अब्बास का कौन सा अफसाना 7 उन्वान पर मुश्तमिल है? जवाब है ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसाना चिराग तले अंधेरा 7 उन्वान पर मुश्तमिल है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, तनकीद कोई खेल नहीं है जिसे हर शख्स बआसानी खेल सके। ये एक फन है, एक सन्नाई है। फन तो हर तरह के होते हैं, मुश्किल भी आसान भी। तनकीद मुश्किल तरीन फन है। किसका कौल है? जवाब है ये कौल कलीमुद्दीन अहमद का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, मैं नफ्सियाती शऊर की अहमियत को तस्लीम करते हुए सस्ती नफ्सियाती तनकीद को गुमराह कुन समझता हूँ। ये कौल किसका है? जवाब है ये कौल आल अहमद सरूर का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, उर्दू में हिंदी दोहों की बुनियाद पर इहाम गोई ने तरक्की की। ये कौल किसका है? जवाब है ये कौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसी के साथ आज के हमारे सवाल जवाब खत्म हुए। अगर आपको हमारे सवाल जवाब की ये सीरीज़ पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, किसी के लिए ज़रूरी समझें तो उसे शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।